अस्सलाम वालेकुम। पिछले संडे भी हमने एक मेडिसन को जो है अपलोड किया था और केस का साथ रिव्यू भी अपलोड किया था। आज भी हम एक मेडिसन के हवाले से बात करेंगे और साथ उसके केस को भी रिव्यू करेंगे। मेरा जो मानना है ज़ाती तौर पे कि जो फिजिशियन होता है या जो आपका फैमिली डॉक्टर होता है, वो जितना ज़्यादा आपके क्लोज़ हो या जितना ज़्यादा आपकी फैमिली को जानता हो, उसके लिए ट्रीट करना बड़ा ही आसान हो जाता है। तो आज का जो केस है मैं उसके हवाले से बात करता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आया, उनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम थी। ये अनदर सिनारियो के यूरिक एसिड कैसे हमारा हाई होता है, ये फिर इस कभी वीडियो बना के आपको उसके बारे में आगाही देंगे। तो बेसिक जो मेरे पास कंप्लेन लेके आए, उनका यूरिक एसिड हाई था और साथ जो है ना एक दो नी जॉइंट में और फुट जॉइंट के अंदर, फुट के जो एंकल जॉइंट होता है उसमें पेन्स थी। चूँकि मैं उनकी फैमिली को बड़े अच्छे तरीके से और काफ़ी अरसा से जानता था और मैंने चूँकि उनको उस हवाले से थोड़ी सी हिस्ट्री लेके मेडिकेट कर दिया, लेकिन पेशेंट को कोई हाथ रहा अफाका नहीं हुआ। जब रीविज़िट पे वो मेरे पास आए तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मुझे अफाका नहीं हो रहा। मैंने उनको चूँकि फैमिली की हिस्ट्री को जानते हुए मैंने एक चीज़ असेस की कि यार ये जो बंदा है ये बिज़नेस माइंड आदमी है। ये नफ़ा नुकसान हर चीज़ को तोलता है कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे इसमें नफ़ा होगा, ये काम करूँगा तो इसमें नुकसान होगा। तो क्यों ना मैं इसके माइंड बिहेवियर को लेके उस पे मेडिकेट करूं। मैंने जो हमारी तरतीब होती है केस टेकिंग की, दोबारा से केस टेकिंग की, उनसे उनकी पेन्स पूछी, उनकी मोडेलिटीज़ कमी पेशी पेन की पूछी, उनके जॉइंट्स यानी कि जोड़ पूछे कौन कौन से जॉइंट्स में ज़्यादा पेन है, और मैंने उनसे पूछा कि ये जो आपको पेन है इससे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कौन सी चीज़ ज़्यादा मुतासर आपको कर रही है। तो उन्होंने मुझे कहा डॉक्टर साहब मैं क्या बताऊँ आपको, इस पेन की वजह से, इस दर्द की वजह से मैं कोई काम नहीं कर सकता। मेरा जो रूटीन का काम है, आपको पता है मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, मैंने मुख्तलिफ़ जगह देखने जाना होता है, उनको देख के फिर लोगों के अंदर डील करवानी होती है। तो मैं पेन्स की वजह से इतनी ज़्यादा इसके अंदर स्टिफनेस आ जाती है, दर्द आ जाती है, इतनी सीवियर पेन आ जाती है, इतनी सहती आ जाती है कि मैं उठ भी नहीं सकता और मुझे मजबूरन लेटना पड़ता है और पूरी पूरी रात मैं जाग के गुजार देता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि अच्छा जब आप रात जाग के गुजारते हैं तो आपके जहन में क्या ख्याल आता है। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मेरे जहन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि अच्छा मैं रात जाग रहा हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं हो गई, ये पेन बहुत ज़्यादा है, दर्द बहुत ज़्यादा है, सुबह मैं काम पे कैसे जाऊँगा, मुझे कोई इस तरह प्रॉपर्टी का कोई काम आ गया तो मैं कैसे उसे डील करूँगा, कैसे उसको हल करूँगा। तो मेरे लिए ये बड़ा परेशानी का सबब बन जाती है बात। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ इस पेन के साथ जो आपका कंसीडर है या जो आपका कंसर्न है वो ये है कि आपकी जो रोज़मर्रा की लाइफ है, जो आपकी प्रॉपर्टी का काम है या जो आपका काम है बिज़नेस है, वो मुतासर हो रहा है। उसने कहा जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ ये पेन इसलिए ठीक हो कि मेरा बिज़नेस जो है मेरी पेन की वजह से मुतासर ना हो। चूँकि मैं पहले आपसे गोशगुजार कर चुका हूँ कि मैं ज़ाती तौर पे भी उस फैमिली को जानता था और मैं जानता था कि वो बिज़नेस माइंड आदमी है। वो नफ़ा नुकसान नापते हैं, तोलते हैं कि ये काम करूँगा इसमें नुकसान है, ये काम करूँगा इसमें फ़ायदा है। और सिर्फ ये नहीं कि वो बिज़नेस में ही इस तरह देखते हैं, बल्कि रिश्तों के अंदर भी नाप तोल करते हैं। सिर्फ अपनी जो उनकी रोज़मर्रा की लाइफ होती है उसमें भी वो नाप तोल करते हैं। अच्छा मैं इस तरह करूँगा तो ये नुकसानात होने के खतरे हैं और ये काम करूँगा तो ये फ़ायदा होने के चांसेस मौजूद हैं। तो वो इस हिसाब से अपने माइंड को लेके चलते हैं। मैंने उनके माइंड के बिहेवियर पे उनकी ब्रायोनिया मेडिसिन सेलेक्ट की और मुझे अच्छी तरह से उसकी पोटेंसी याद है कि वो मैंने 200 में पोटेंसी सेलेक्ट की। 200 में मैंने उन्हें सिंगल डोज़ दी और सिंगल डोज़ दे के साथ मेडिसिन बना के भेज दिया। आफ्टर 1 वीक जब वो रीविज़िट पे आए, ब्यूटीफुली उनकी तमाम पेन्स, जॉइंट्स की पेन, उनकी एंकल की पेन, मतलब टखने की दर्द, घुटने की दर्द बिल्कुल ठीक हो चुकी थी।
और स्टिफनेस वगैरह बिल्कुल ख़त्म थी उस टाइम। बिल्कुल वो कह रहे थे कि डॉक्टर साहब मैं मेडिसिन लेने के बाद 2 दिन बाद मैं रूटीन में अपने काम पे जाना शुरू कर दिया और मैं उस दिन का बिल्कुल ठीक हूँ। तो इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा साथ उनकी रिपोर्ट्स को भी साथ अपलोड करने की कोशिश करूँगा। मैंने इनका 1 वीक मज़ीद वेट करके दोबारा से सीरम यूरिक एसिड करवाया और वो भी ब्यूटीफुली नीचे आ चुका था। जो उसका एक नॉर्मल लेवल होता है सीरम यूरिक एसिड का, वो आ गया था। तो चूँकि हमारे शोबा के हवाले से हम इनफरादियत को बड़ी अहमियत होती है, हम इनफरादियत के हवाले से काम करते हैं। मैंने उनकी बातों के पीछे छुपा हुआ इनफरादियत वाला शख्स ढूंढा कि ये बिज़नेस माइंड शख्स है। तो मैंने उनकी मेडिसन उस वक्त जो सिलेक्ट की वो मेरी नज़र में ब्रायूनिया थी और अल्लाह करीम ने उन्हें ब्यूटीफुली रिकवर कर दिया। इंशाल्लाह अगले संडे एक नए केस के रिव्यू के साथ आपके साथ बात करेंगे। तब के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।